सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज हम बात करते हैं कि परीक्षा के दिनों में बच्चे अपनी तैयारी किस प्रकार से करते हैं, लेकिन बच्चे की तैयारी के साथ साथ माता पिता की तैयारी कैसी होनी चाहिए, आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो परीक्षा के समय में माता पिता की भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बच्चों को तनाव मुक्त रखना, सकारात्मक माहौल प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करने के अतिरिक्त उनको पौष्टिक आहार देना, उन पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना भी बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ बच्चों को प्यार और विश्वास के साथ उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो बहनों, आपके भी बच्चों की परीक्षाएं आ रही है, तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसका मैं एक छोटा सा सुझाव आपको देना चाहती हूँ। जैसे घर के माहौल को सकारात्मक बनाएं और शांत माहौल बनाएं ताकि बच्चा तनाव मुक्त होकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। घर में शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, टीवी की आवाज़ बहुत तेज ना रखें, तो उसे ऐसी आवाज़ों से दूर रख के शांत माहौल में पढ़ाई करने दें। घर में मेहमानों का आना जाना यदि बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे के लिए एक ऐसा कमरा सुनिश्चित करें जहां बच्चा शांति से बिना डिस्टरबेंस के पढ़ सकता हो। बच्चों पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का अतिरिक्त दबाव न डालें। उन्हें समझाएं कि परिणाम से अधिक मेहनत करना महत्वपूर्ण है। बच्चों को भावनात्मक सहारे की बहुत आवश्यकता होती है। परीक्षा का समय केवल किताबों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी समय होता है। इस दौरान बच्चे को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके माता पिता के भरोसे और समझ के साथ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब बच्चा यह महसूस करता है कि घर वाले उसके साथ खड़े हैं तो उसका डर कम हो जाता है और वह आत्मविश्वास से बढ़ने लगता है। भारत हो या अमेरिका या कोई भी देश हो, हर जगह बच्चे परीक्षा के दबाव से गुजरते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिक्षा प्रणाली अलग अलग होती है, लेकिन बच्चों की भावनाएं हर जगह एक जैसी होती है। तो आप बच्चों को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करें। एग्ज़ाम से पहले घर में तनावपूर्ण माहौल ना बनाएं। बार बार उससे रिवीजन पूछना उसकी घबराहट को बढ़ा सकता है। बहनों, सुबह सकारात्मक शब्दों में बच्चे से कहें कि आराम से परीक्षा देना, घबराना मत, जो आता है वही लिखना। ये बातें बच्चे को मानसिक रूप से स्थिर रखती है। परीक्षा के दिनों में बच्चे को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि उसका महत्व सिर्फ अंकों से तय नहीं होता। कई बच्चे यह सोचकर डर जाते हैं कि कम नंबर आए तो सब निराश हो जाएंगे और हमें सब बुरा बोलेंगे कि तुम्हारे नंबर कम आए और देखो उसके पड़ोस वाले बच्चे के नंबर ज़्यादा आए। यही डर उसको प्रदर्शन को और कमज़ोर कर देता है। तो जो बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है परीक्षा में, वह नहीं कर पाता है। डर के माहौल में वह बच्चा अपना पूरा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, उसके प्रदर्शन को और कमज़ोर बना देता है। ऐसे समय में माता पिताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता एक वाक्य ही बहुत काम करता है। देखो बहनों, आप अपने बच्चे से कहो कि हमें तुम्हारी मेहनत पर गर्व है, सिर्फ नतीजों पर नहीं। हर बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता उस पर भरोसा करें। तुम यह कर सकते हो। इस प्रकार के शब्द बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को जगाते हैं। अगर बच्चा गलती करे तो उसे डांटने की बजाय समझाएं कि गलती सीखने का हिस्सा है। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा ना। इस प्रकार से बच्चे को आत्मविश्वास से भर दे। बात करने का आपका तरीका बदले। देखो बहनों, कितना सिलेबस खत्म हुआ कि इस जगह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें, बल्कि आप उससे इस प्रकार पूछें कि किस चैप्टर में मदद चाहिए। इस प्रकार से आप उससे बात करें। हर दिन 10 से 15 मिनट बच्चे से बिना पढ़ाई की चर्चा करें, सामान्य बातें करें। इससे उसे लगेगा कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। परीक्षा के डर को दूर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्हें यह एहसास कराएं कि परीक्षा परिणाम जैसा भी हो आप उनके साथ हो।
बच्चों का समय प्रबंधन करें। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक देने से और टाइम टेबल बनाने से उनकी मदद होती है। तो आप उनके टाइम टेबल को बनाने में उनकी मदद करें। सुबह उठने का समय निर्धारित करें। रात को देर रात तक पढ़ाई करने से अच्छा है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें, लेकिन ऐसा बच्चों पर प्रेशर ना दें। कुछ बच्चों को देर रात तक पढ़ने की आदत होती है और सुबह आराम से उठते हैं, तो जैसी उनकी आदत है परीक्षा के समय उन्हें बिल्कुल भी परेशान ना करें। बच्चों की आदतें साल भर पहले से सुधारें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाई के समय बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। बच्चों की आवश्यक सामग्रियाँ जैसे उनकी पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब उनकी यथावत जगह पर रखें। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी सफाई करने के लिए उनके सामान इधर उधर कर दें तो बच्चा परेशान हो, उनको अपना सामान नहीं मिले तो बच्चे और तनाव में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों की जितनी भी आवश्यक सामग्री है, उनके कपड़ों से लेकर उनके खाने पीने की वस्तुएं, उनकी पढ़ाई का, ये सारा सामान उनका व्यवस्थित रखें। बच्चों का कमरा साफ सुथरा रखें, तो उससे भी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होती है। बच्चों के कमरे में लाइट, हवा, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। बच्चों को मन में उत्साह जगाता है। छोटे छोटे से ब्रेक में बच्चों को एक्सरसाइज करने की प्रेरणा दें। सुबह सुबह प्राणायाम, हल्का फुल्का योगा जैसे हाथ पैर की संचालन, गर्दन की मालिश, आँखों की एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज से बच्चों के अंदर में नई ऊर्जा पैदा होती है और बच्चों का पढ़ाई में मन अच्छे से लगता है। लंबे समय तक पढ़ने से अच्छा है उन छोटे छोटे से ब्रेक में बच्चों को थोड़ी झपकी, जिसे बोलते हैं ना, एक नैप, वो लेने दें। वो बच्चों को तरोताज़ा कर देती है। बच्चों से मोबाइल पूरी तरह से ना छीनें, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट या वीडियो लेक्चर और एजुकेशन ऐप ये सब पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। फ़ोन पर पूरी तरह उनको फ़ोन छीनने के बजाय उनका सही तरीके से उपयोग करना सिखाएं कि किस प्रकार से बच्चे मोबाइल के सहारे अपनी पढ़ाई को और उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हैं। टाइम लिमिट तय कर दें और पढ़ाई से जुड़े डिजिटल साधनों को प्राथमिकता दें, क्योंकि आजकल बच्चे डिजिटल माध्यमों के से भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ते समय हल्का सा संगीत सुनना पसंद करता है या फिर किसी रंगीन पेन से नोट्स लिखना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, उसे डांटे नहीं। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। रुचि के साथ पढ़ाई करने से उसकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। सब बच्चों में अलग अलग क्षमता है, अलग अलग योग्यता है। तो आप ऐसा ना है कि पड़ोसी का बच्चा इतने नंबर लेकर आया, वो इस तरीके से पढ़ रहा है, उसने इतना चैप्टर पूरा कर लिया। इन सब के बजाय बच्चा जैसा है उसे वैसा ही उसे एक्सेप्ट करें। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। यदि आप बच्चों को किसी से तुलना करेंगे तो उनका मानसिक स्वास्थ्य गिरेगा और वो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। देखिए, बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आप बच्चों को सुबह से अपने कोई भी एक प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि जब बच्चा एकाग्र होकर भगवान का स्मरण करता है तो उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चे को नई ताजगी का अनुभव होता है। और इन सब में ज़रूरी है बच्चों के भोजन पर ध्यान देना। बच्चों का आहार भी ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें प्रमाद नहीं आए, नींद नहीं आए, आलस ना आए। यदि आलस आएगी तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसे बहुत ज़्यादा भोजन भी ना खिलाएं और बहुत कम भी ना दें, क्योंकि भूख लगेगी तो भी बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा और अधिक भोजन से बच्चे को नींद आ जाएगी। बच्चे के खान पान में उसे ज़्यादातर फल, सब्जियाँ और विटामिन से युक्त चीज़ें दें। दही बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चे को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दें जिससे बच्चे के शरीर में ऊर्जा मिलती है और बच्चे को उसके मनपसंद चीज़ें खिलाएं। मेवे, अखरोट, खजूर, नारियल की गिरी, ये सब बच्चे में एनर्जी को पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे की खान पान की चीज़ों का ध्यान रखें। जो ऊर्जा युक्त भोजन है उस प्रकार का भोजन उन्हें दें। अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। बच्चे को प्रॉपर नींद मिलेगी तो बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा। तो मैं कम शब्दों में कहूँ तो परीक्षा में सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक सहारे से मिलती है।
जब माता पिता बच्चों के साथ खड़े रहते हैं तो बच्चे सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं लाते, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी सीखते हैं। परीक्षा के समय ही माता पिता के प्यार, विश्वास और धैर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यानी कि परीक्षा बच्चों की नहीं, माता पिता की परीक्षा है। और मेरे भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप में अपने बच्चों को के साथ में उनकी पढ़ाई में आप भी अपनी परीक्षा में खरे उतरेंगे और अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य को निर्धारित कर सके। तो इसी आशा के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।